हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज 5 नवंबर है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास मेरी हर रोज होती है। प्रातः सुबह 6 बजे मैं अपनी डेली करंट का तहलका लेकर आता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है आपके सभी पेपरों के लिए। जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उन सभी में करंट अफेयर का 1 या 2 या 3 क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। उसको लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है मेरी क्लास डेली करंट का तहलका। जो भी बच्चा, जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी मेरा भाई किसी भी मतलब पेपर से रिलेटेड, जैसे कोई भी आप एसएससी से रिलेटेड अभी पेपर चल रहे हैं, सीटेट की अभी दिसंबर में पेपर होने वाला है, किसी भी बैंक की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी डिफेंस से आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। उसमें 101% 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे डेली करंट का, डेली मतलब करंट अफेयर से। ठीक है, मेरे इस तहलका जो करंट अफेयर चल रही है इसमें से 101% अगर ना है तो मुझसे कहना। ठीक है, तो प्रातः सुबह 6 बजे अपनी क्लास को लेकर आता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों। हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा अमित सर टेलीग्राम में, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सीधा वहां पर पहुंचो और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो रिवीजन के तौर पर। ठीक है, तो नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों की मैं सूची बता दूं अपने भाइयों को, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। क्लास शुरू होने से पहले मैं करवाता हूं। 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस होता है, जो कि आज 5 नवंबर है, तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मना रहे हैं। इंपोर्टेंट डे है ये, दोनों आप प्रॉपर तरीके से याद कर लेना। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस योजना की शुरुआत की है? ए ऑप्शन है नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, व्यापक आर्थिक भागीदारी, या लाडली लक्ष्मी 2.0 या 2.0, या कृषि क्रेडिट पोर्टल। तो किस योजना की शुरुआत की है शिवराज सिंह चौहान? आपको देख रहे होंगे मुख्यमंत्री हैं किसके? मध्य प्रदेश के। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाता है लाडली लक्ष्मी 2.0। इन्होंने ही इस योजना की शुरुआत की है। आइए मैं बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में। इसका जो उद्देश्य मेन है कि बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज को दृष्टिकोण को बदलना है, और इस अवसर पर उन्होंने 1477 लड़की मतलब लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी लड़कियों को बैंक खातों में 1.85 करोड़ रुपए के हस्तांतरित किए हैं, और ताकि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, उनकी मानसिकता चेंज हो सके। ठीक है, और वो पढ़ लिख करके कुछ बन सके। तो इसी चीज को लेकर के ये योजना शुरू की गई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको बताना। ठीक है मेरे भाई, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो झारखंड है, मेघालय है, पंजाब है, महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर होता है मेघालय। ठीक है, मेघालय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं अपने भाइयों को करवाता हूं। ठीक है, नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य? मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? संगमा साहब जी। मैं बता देता हूं उसके साथ कि जो सीएम है कौन? राड के संगमा ने पश्चिमी गारो हिल्स, जो कि बहुत पॉपुलर है, ठीक है, जिले के तुर्रा में कार्यक्रम शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो कि सभी योजनाओं को, जितनी भी योजनाएं हैं उनको जमीनी सतह पर मतलब हर नागरिक को बताई जाएगी, जो भी जमीनी सतह से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाई जाएगी, उनको जागरूक करना है। मेन मोटिव ये है इनका, इन उद्देश्य को या फिर इनका प्रॉपर तरीका जो एजेंडा होता है मुख्यमंत्री द्वारा जो चलाई जा रही है नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम की, इसका मेन मोटिव यही है कि निचले स्तर पर जो भी रह रहे हैं परिवार, छोटे मोटे जो या दूर दराज के लोग हैं जो बिल्कुल अनजान इन चीजों से, उनको जोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किसका उद्घाटन किया? आपको पूछ सकता है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय, या फिर इंग्लिश में पूछ सकता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कौन मंत्री है इसके? ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किसका उद्घाटन किया? ये इंपोर्टेंट है। शिल्प समागम का, अनुकूल पर्यटन का, सुभाष अभियान का, काशी तमिल संगमम का। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, शिल्प समागम का। आइए मैं थोड़ा पॉइंट कर देता हूं इसको। ये जो शिल्प समागम है इसका जो आयोजित किया जा रहा है यह पीएम दक्ष योजना के तहत शुरू किया जा रहा है, उसके अंतर्गत शुरू किया जा रहा है, और 1 से 15 नवंबर तक ये चलेगा। ठीक है, पीएम दक्ष योजना प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही है, और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, जो भी SC ST अनुसूचित जनजाति हैं, उन सभी को एकत्रित कर करके, उन सभी के बारे में सोच करके, और अन्य जो कचरा बीनने वाले होते हैं उन सभी को, स्वच्छता कार्यकर्ता को कवर करने वाले हाशिए के व्यक्तियों को कौशल के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई जा रही है।
ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान 450.25 करोड़ रुपए के बजट के हिसाब से उन पर कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी थी। पहले ही हो चुकी है ये चीज, ठीक है, और इनका टारगेट जो है 25-26 तक की है। ठीक है मेरे भाई, तो शिल्प समागम योजना आपको पता होनी चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चीजें इंग्लिश में यहाँ पर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होनी चाहिए। बायोस्फीयर मतलब कि जैव मंडल, जितने जो भी हमारे पृथ्वी के आसपास को जो मंडल है, जो वायु है, जिस पर पौधे, पेड़ पौधे, जीव, हम सब, आप सभी रहते हैं, वो बायोस्फीयर वही है। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? 6 नवंबर को प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट लेकर आया हूँ कि द मैन एंड द बायोस्फीयर, जिसको MAB शॉर्ट में बोला जाता है, इसका कार्यक्रम 1971 में शुरू हुआ था और 50वीं वर्षगांठ इसकी 2022 में बनाई गई है। ठीक है, पहला श्रीलंका हुर्ल बायोस्फीयर रिजर्व था, और भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो है नीलगिरी की बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी पहाड़ियां जो कि केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, इन सभी में फैले हुए हैं नीलगिरी। आपको ये मुझे इन कमेंट मुझे बताना है कि नीलगिरी की जो पहाड़ी है उस पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने, यहां से क्वेश्चन आएगा भाई, किस राज्य में 34वीं बार मतदान अपना किया है? तो आपके सामने दिख रहा है, ये जो नागरिक हैं या फिर बड़े बूढ़े हैं, ठीक है, हमारे और आपके, तो ये हिमाचल प्रदेश में इस समय इलेक्शन चल रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 106 वर्ष के हैं, इनका नाम श्री श्याम शरण नेगी जी है और 34वीं बार मतदान इन्होंने किया है। श्री नेगी ने अपना पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 में डाला था, जो कि उसके बाद मतलब कि लगातार डालते डालते 34वीं बार फिर से इन्होंने डाला है। मत दैनिक अधिकार आपको पता होगी, अनुच्छेद 326 में दिया होता है संविधान के अंतर्गत। और 1988 में एक चीज और मैं बता दूं, 61वें संविधान संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी 1988 के समय में। जो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे, आप सभी को ये बात भी पता होनी चाहिए। लेकिन आपको ये बताना है मुझे उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए निवेशक दीदी पहल शुरू की है? तो पेटीएम, गूगल, फोन पे, IPPB। तो IPPB ने ये पहल शुरू की है मेरे भाइयों, निवेशक दीदी। इसके बारे में बता दूं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के तत्कालीन जो निवेशक शिक्षक और सक्षम कोष प्राधिकरण के सहयोग से वित्तीय साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पहल शुरुआत की है। ठीक है, इसका उद्देश्य है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में वित्तीय साक्षरता महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट के बारे में बता दूं, 1 सितंबर 2018 को PM मोदी द्वारा इसका लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यह 13 भाषाओं में इसका खूब आप इंटरफेस हुआ पड़ा है, मतलब 13 भाषाओं में आप सुविधा पा सकते हो, 13 भाषाओं में ये है। ठीक है मेरे भाई, उपलब्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से खिलाड़ी ICC T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक 50 मतलब हाफ सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो ऐसा रिकॉर्ड कौन कर सकता है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, सपन। तो विराट कोहली साहब है, ठीक है, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले विराट जीत दिलाई थी पाकिस्तान के दौरान। ठीक है, अपोजिट में जब वो खेली थी। ठीक है, तो कोहली जी हैं T20 विश्व के क्रिकेट इतिहास में 3 मौके पर, मतलब इन्होंने 2014, 16, 22 तीनों में लगातार 50-50-50 3-3 हाफ सेंचुरी बनाई है, जो इन्होंने, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है अपना। ठीक है, 2022 ICC पुरुष T20 विश्व कप, ये 8वां ICC चल रहा है, आप सभी को पता होगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है 16 अक्टूबर से 13 नवंबर इसका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, आज 5 नवंबर है, प्रॉपर तरीके से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यह मूल रूप से 2020 में आयोजित होने वाला था जो ICC T20 है। ठीक है, तो यह कोविड-19 के कारण अब आयोजित किया जा रहा ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। तो विराट कोहली साहब आपको दिख रहे होंगे, इन्होंने अपने आप में रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये में किस राज्य के मुख्यमंत्री
हाल ही में नागरिक जुड़ाव संचार कर्मी, मैंने दोबारा डाल दिया, आई थिंक मेघालय इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है तुर्रा पश्चिम गारो हिल्स के लिए। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा द्वारा आज पश्चिमी गारो हिल्स जिले की तुर्रा में नागरिक जुड़ाव संचार शुभारंभ किया गया। ठीक है, ये आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इनसिक्योरिटी, इम्पेंडिंग, टॉक्सिक या परमा क्राइसिस? तो परमा क्राइसिस ये 2021 का वर्ड हो गया है। ठीक है, परमा क्राइसिस मेरे भाई। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का कौन सा है? परमा क्राइसिस। ठीक है मेरे भाई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान पूर्वक सुन लेना। कौन सा राज्य हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कर रहा है या करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, केरल, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाता है केरल में। केरला में इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ट्रैक एशिया कप 2022 प्रमुख साइकिलिंग प्रतियोगिता में से एक है। 25 से 28 नवंबर इस प्रतियोगिता का आयोजित किया जाएगा, जो कि केरल के अंतर्गत LNCPI, ये देख रहे LNCPI आउटडोर वेलोड्रोम इसमें आयोजित किया जाएगा इसको। और इस आयोजन में 25 से अधिक एशियाई देशों को 200 से अधिक साइकिल मतलब खिलाड़ी आ चुके हैं, साइकिल चलाने के लिए भागीदारी हो गई है। और यह दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है, आप सभी को पता होनी चाहिए। तो ट्रैक एशिया कप जो कि भारत के केरल राज्य में इसको आयोजित किया जाएगा। 25 से 28 3 दिन चलने वाला ये प्रोग्राम होगा। 25, 26, 27, 28 सॉरी 4 दिन ये चलेगा प्रॉपर तरीके से, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहां के सीएम पिनराई जी हैं। ठीक है, आप सभी को इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत मेरा इतना ही था। ठीक है, जो भी जिस भी बच्चे को, जिस भी भाई को, जिस भी बहन को कोई दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या फिर मैंने जैसे कि सीटेट में चला रखी है अपनी क्लासेस, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आप पूछ सकते हो। पीडीएफ नहीं मिल रही है या फिर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, आप किसी दुविधा में फंसे हुए हो, ठीक है, कोई भी इंटरफेस आपके अंदर जो मतलब कोई भी दिक्कतें आ रही है मुझसे पूछ सकता है, जीके से सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा नहीं अपनी कहानियां बताने लोगों में। ठीक है, तो मैं आपको सारा हेल्प कर दूंगा फुल तरीके से। जैसा निःशुल्क है मेरी सब सौदा, तो आप प्रॉपर तरीके से मेरी क्लासों को ले सकते हो ऑन यूट्यूब पर। सब कुछ निःशुल्क है, पीडीएफ सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो विदा लूंगा। आज की क्लास जैसी भी अच्छी लगी हो जिस बच्चे को भी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, और शेयर जरूर कर देना, अपने भाइयों को बता देना, कमेंट में बोल देना कैसी क्लास थी। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।